चुनाव बहुत अलग होगा। जब आप युवाओं की बात कर रहे हैं, अगर युवा इतना समर्थन करते हैं तो फिर एक के बाद एक राज्यों में जिस तरह से परास्त हुई है कांग्रेस, इसके बाद चिंतन में आपने 2024 के लिए क्या परिवर्तन किए हैं? बहुत सारे, बिल्कुल बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, बहुत आत्मचिंतन हुआ है, लेकिन एक मोटे तौर पे कुछ बातें भी समझनी जरूरी है। ये लोग 10 रुपए का काम करके 1000 रुपए खर्चा करते हैं। मुझे लगता है ये हमारी पार्टी को सीखनी बात जरूरी है, क्योंकि ये एक असल मुद्दा है। बीजेपी से मार्केटिंग 10 साल में हमने सीखी है, 24 में हम और करेंगे। हमारी सरकारों से मैं आशा करती हूँ कि वो भी और करें। बीजेपी कहती है कांग्रेस को खतरा बीजेपी से ज्यादा अपने ही संगठन और दलों से है। इंडिया गठबंधन जहां से शुरू हुआ था, अब वो दल भी साथ में नहीं रहे और ट्रेन डीरेल हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की इस बेवकूफी भरे तर्क का मैं जवाब किसी और अंदाज में देना चाहती हूँ। उन्होंने सीना ठोक के कहा था एक अकेला सब पर भारी। फिर जिस दिन इंडिया का गठबंधन बन रहा था, जब पहले वहां पे मीटिंग हो रही थी बेंगलुरु में, उन्होंने 38 लोगों का भानुमति का कुनबा जोड़ा। तो कुनबा आपको क्यों जोड़ना पड़ा? आप तो एक अकेले सब पर भारी थे 20 दिन पहले तक। आपने जिन 38 लोगों का कुनबा जोड़ा और जिस तरह से आज वहां पर खींचतान और सिर फुटा हुआ है, उस पर चर्चा कीजिए ना। हम ये बिल्कुल मानते हैं इंडिया गठबंधन में बहुत सारे ऐसे घटक दल हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन अलग अलग पार्टीज का है। हमारा एक बड़ा लक्ष्य है, एक बड़ी विचारधारा है, एक बड़ा एम है, लेकिन हम एक थान से कटे हुए कपड़े नहीं है, हम एक थान से कटी हुई शर्टें नहीं है। आपको लगता है कि बंगाल में ममता बनर्जी ने 42 सीटों पर उम्मीदवार दे दिए, तो क्या यूसुफ पठान अधीर रंजन चौधरी को हरा देंगे? अधीर रंजन चौधरी को बंगाल में कोई नहीं हरा सकता है, और ये मैं दावे के साथ आंख में आंख डाल के जिसने भी जिसका कैंडिडेट खड़ा किया उसको कह सकती हूँ। जो बंगाल में हुआ, मेरा अपना मानना है कि उसमें थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई गई। मुझे ऐसा लगता है गठबंधन धर्म का, या जिस तरह से हमने गठबंधन चलाया है उसका धर्म ये होता है कि आप अगर एक स्टेप बैक लेना पड़े तो आप लीजिए, जो हमने लिया। क्या कांग्रेस बीजेपी के नैरेटिव में ट्रैप में आती है, या अपना नैरेटिव बनाकर सोशल मीडिया डिजिटल पर अपने नैरेटिव को बढ़ा पाती है? लगता है, मेरा अपना मानना है कि बीजेपी आज हमारे नैरेटिव को चेज करती है। मेरा अपना मानना है कि आज प्रधानमंत्री को हर वो काम करना पड़ रहा है जिससे राहुल गांधी को लोकप्रियता मिलती है। आपका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी बिल्कुल कॉपी करते हैं के चक्कर में है, कॉपी करते हैं। एब्सोल्युटली करते हैं। आपको नहीं लगता? प्रधानमंत्री ने गोता लगाया, प्रधानमंत्री नीचे गए पानी के, हमें तो लगा डूबी हुई अर्थव्यवस्था ढूंढने गए थे, बाद में पता चला वो डाइवर बनने के लिए गए थे। प्रधानमंत्री जाकर एक बीच पर बैठ जाते हैं और वहां पर वो एक मुद्रा में नजर आते हैं। मैं हंस के बोल रही हूं, लेकिन ये विडंबना है इस देश की कि प्रधानमंत्री के पास एक व्हाइट सैंड बीच पर बैठकर फोटोशूट का वक्त है, लेकिन 9 महीने से जलते हुए मणिपुर जाने का वक्त नहीं है। प्रधानमंत्री 78 दिन चुप रहे। प्रधानमंत्री का हवाई जहाज इजिप्ट से लेकर ग्रीस, यूके, हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में वो ताबड़तोड़ दौड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक नया हवाई जहाज भी खरीदा है, 2 खरीदे 8-8 हजार करोड़ के। वो जब मणिपुर जाना होता है तो नोटिस आती है ईंधन खत्म हो गया। ये विडंबना है, ये दुख है, मुझे दुख के साथ कहना।